वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज सरफेस एनर्जी। आज आपका टॉपिक है सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन पर ही बेस्ड है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, जो बच्चे नए आए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर एक वीडियोस को शेयर भी किया करें। और जो भी वीडियोस हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, हम प्लेलिस्ट में आप जाकर उन वीडियोस को आप यूनिट वाइज भी आप देख सकते हो। आप कोई भी वीडियो अगर आपने देखनी होगी यूनिट वाइज, हमारे पास प्लेलिस्ट में हमारे पास सब वीडियो जो हैं वो यूनिट वाइज हैं। तो आज का आपका टॉपिक है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या है, जो मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख कर रखा है। सरफेस एनर्जी क्या होता है? वर्क डन टू प्रोड्यूस यूनिट सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो देखिए हमारे पास जो है जितना हमें वर्क डन करना पड़ता है यूनिट सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड प्रोड्यूस करने के लिए, वो वर्क डन जो होता है वो इक्वल होता है किसके? सरफेस एनर्जी के इक्वल होता है। तो ऐसे भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो भी हम एनर्जी निकालते हैं वो एनर्जी किसके होता है? वर्क डन के इक्वल होता है। इसीलिए इसका मतलब यहाँ पर भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा, हमें यूनिट सरफेस एरिया बनाना पड़ेगा। सरफेस फिल्म का एक सरफेस फिल्म हमारे पास है, उसका क्या हमें करना पड़ेगा? उसका यूनिट सरफेस एरिया बनाना पड़ेगा। तो जो वर्क डन हमें लगेगा यूनिट सरफेस एरिया बनाने के लिए, वो वर्क डन किसके इक्वल होता है? वही वर्क डन हमारे पास जो होता है वो सरफेस एनर्जी के इक्वल होता है। तो देखिए वही यहाँ पर लिखा है मैंने, वर्क डन टू प्रोड्यूस यूनिट सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। उसको सरफेस एनर्जी कहा जाता है। वर्क डन टू प्रोड्यूस यूनिट सरफेस एरिया, जितना हमें वर्क डन करना पड़ता है एक यूनिट सरफेस एरिया प्रोड्यूस करने के लिए। यूनिट सरफेस एरिया का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया किसका? सरफेस फिल्म का यूनिट सरफेस एरिया प्रोड्यूस करने के लिए जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी में। तो इसका मतलब यहां पर हमें इस सरफेस फिल्म पर वर्क डन करना पड़ेगा और वर्क डन करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस यूनिट सरफेस एरिया। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम पकड़ा है। ये आपके पास रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ABCD फ्रेम है जो वायर से बना हुआ है। हमारे पास इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को हमने डिप किया है एक सोप सॉल्यूशन में। जब हमने इसको डिप किया एक सोप सॉल्यूशन में, तो यहां पर हमारे पास एक सरफेस फिल्म प्रोड्यूस होती है, सरफेस फिल्म बनती है किस पर? इस पर हमारे पास जो है इस रेक्टेंगुलर फ्रेम पर, ये जो यहां पर मैंने दिखाया है आपको, ये आपके पास जो है एक रेक्टेंगुलर फ्रेम पर हमारे पास क्या है? एक सरफेस फिल्म बनती है। ये किसकी वजह से बनती है? सरफेस टेंशन की वजह से। जो हमने लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है सरफेस टेंशन भी, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन भी हमने पढ़ा है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा पहले उस टॉपिक पर जाएं, अच्छे तरीके से उन टॉपिक्स को समझें, उसके बाद यहाँ पर आएँ। आपको पता है ये जो सरफेस फिल्म बनती है ये किसकी वजह से बनती है? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन क्या होता है? ये हमारे पास लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, जो एक्वायर करता है एक मिनिमम सरफेस एरिया, जिसकी वजह से हमारे पास एक लिक्विड की क्या बनती है? लिक्विड का एक मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन रहता है। जैसे हमारे पास जो है ये हमारे पास लिक्विड का एक सरफेस एरिया है, ये इसको हम कहेंगे सरफेस एरिया, जिसको हम सरफेस फिल्म भी बोलते हैं। तो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, उसी को कहा जाता है सरफेस टेंशन, या हम बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। तो मिनिमम सरफेस एरिया, इसका जो हमारे पास जो मिनिमम सरफेस एरिया कैसे एक्वायर किया जाता है? सरफेस टेंशन की वजह से। वो सरफेस टेंशन कैसे लगती है? ये हमारे पास क्या है? ये सरफेस है, लिक्विड की सरफेस है जिसको हम सरफेस फिल्म कहते हैं। इसकी वजह से इसकी वायर्स पर, ये जो हमारे पास वायर है, ये वायर है, ये वायर है, यहाँ पर भी आपके पास LM एक आपके पास एक स्लाइडिंग वायर है, ये भी वायर है। तो लिक्विड की वजह से इन वायर्स पर इनवर्ड की तरफ फोर्स लगती है। सरफेस टेंशन की वजह से हम कहेंगे सरफेस टेंशन ही होती है। सरफेस टेंशन की वजह से हमारे पास क्या होता है? इन वायर्स पर इनवर्ड्स की तरफ, इस वायर पर भी अंदर 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 की तरफ फोर्स लगेगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एक सरफेस फिल्म बनती है और उसका एक मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर होता है। एक मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर हमारे पास एक बनता है, प्रोड्यूस होता है एक मिनिमम सरफेस एरिया। वो किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है सरफेस टेंशन क्या होता है, जिसको हमने डिस्कस किया है। तो ये हमारे पास सरफेस टेंशन की वजह से एक सरफेस फिल्म बन रही है। सरफेस फिल्म कहेंगे हम, या सरफेस हम कहेंगे
लिक्विड सरफेस कहेंगे हम, ये लिक्विड सरफेस बन रही है जब हमने इस फ्रेम को किस में डाला है, एक सोप सॉल्यूशन में डाला है। हमने निकालना है सरफेस एनर्जी। हम इस पर वर्डन करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर सरफेस फिल्म, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सरफेस फिल्म बनी है, लेकिन हम इसी सरफेस फिल्म पर वर्डन करेंगे। हम यूनिट एरिया का सरफेस फिल्म प्रोड्यूस करेंगे, हम वर्डन करेंगे इस पर, जिसकी वजह से हमारे पास एक यूनिट एरिया का सरफेस फिल्म बनेगा। यूनिट एरिया का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया बनेगा, किसका, इस सरफेस फिल्म का। जितना हमें वर्डन होगा, जितना हमें वर्डन करना पड़ेगा, वो यूनिट एरिया बनाने के लिए, इस सरफेस फिल्म का यूनिट एरिया बनाने के लिए जितना हमें वर्डन करना पड़ेगा, वही वर्डन हमारे पास किस होता है, वो सरफेस एनर्जी के इक्वल होता है। तो वो वर्डन हमें करना पड़ेगा यहां पर। तो वो वर्डन कैसे करेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अभी मैंने बोला, अभी जो मैंने यहां पर आपको मैंने बोला किस तरीके से सरफेस फिल्म बनती है, या हमारे पास क्या होता है रेक्टेंगुलर फ्रेम, वही यहां पर लिखा है मैंने। देखिए हमारे पास कंसिडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD, ये आपके पास रेक्टेंगुलर फ्रेम है ABCD ऑफ वायर, ये हम मेड अप ऑफ वायर, ये हमारे पास वायर से बना हुआ है, सच दैट क्रॉस पीस LM, ये हमारे पास आपके पास क्या है, LM हमारे पास स्लाइडिंग वायर है, हमारे पास है क्रॉस पीस LM कैन स्लाइड बिटवीन AB एंड CD। ये आपके पास LM हमारे पास क्या है, एक स्लाइडिंग वायर है, ये AB और CD के थ्रू हमारे पास इन बिटवीन हमारे पास ये स्लाइड कर सकती है। ये LM वायर आगे भी जा सकती है और पीछे भी आ सकती है। डिप द फ्रेम इन सोप सॉल्यूशन, हम इस फ्रेम को डिप करेंगे एक सोप सॉल्यूशन में, सच दैट अ फिल्म इज फॉर्म्ड ऑन द फ्रेम, एक फिल्म हमारे पास जो है जिसको बोलते हैं सरफेस फिल्म प्रोड्यूस होगी किस पर, हमारे पास इस फ्रेम पर। तो यही हमारे पास जो है यहाँ पर डिस्कस हमने किया, यही मैंने आपको अभी बोला था कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक सरफेस फिल्म जो है वो बनती है। टी क्या है, सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन की वजह से हमारे पास ये सरफेस फिल्म बन रही है। एल क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ वायर, LM वायर की हमारे पास क्या है, लेंथ हमने ली है, इस LM वायर, ये हमारे पास LM वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, L है। अब देखिए हमने इस सरफेस फिल्म पर वर्डन करना है। कितना वर्डन करना है, हमने यूनिट सरफेस एरिया प्रोड्यूस करना है, यूनिट सरफेस एरिया इस सरफेस फिल्म का। वर्डन कैसे करेंगे, हम इस LM वायर पर आउटवर्ड डायरेक्शंस में फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको खींचेंगे वहां की तरफ। जब इसको हम वहां की तरफ आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे, हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हम इसको वहां के लिए खींचेंगे, और जब इसको वहां के लिए खींचेंगे तो ये सरफेस फिल्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ये प्रोड्यूस हो जाएगा, ये बढ़ेगा कहां के लिए, हमारे पास आगे के लिए। तो वही वर्डन हम यहां पर करेंगे। हम सबसे पहले हमारे पास ये LM वायर पर हमारे पास जो है सरफेस टेंशन की वजह से LM वायर पर इनवर्ड अंदर की तरफ फोर्स लगती है, वो फोर्स किसकी होती है, T × 2L के इक्वल होती है। ये फोर्स कैसे हमारे पास T × 2L के इक्वल होती है, वही अभी आपको मैं बोलूंगा। मैं आपको पता है सरफेस टेंशन जिसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस होता है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है। जो लिक्विड की वजह से इस वायर पर फोर्स एक्ट करती है अंदर की तरफ, इसकी पर यूनिट लेंथ पर जो अंदर की तरफ फोर्स एक्ट करती है, उसी को कहा जाता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन किस इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है। अगर हम निकालेंगे फोर्स, तो फोर्स किस इक्वल होगा, L ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन में, तो TL आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स हमारे पास किसको ला रहा है, दैट इज TL के को ला रहा है। जो LM वायर पर लिक्विड की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से हमारे पास जो है अंदर की तरफ फोर्स एक्ट करेगी, वो फोर्स किसके इक्वल होगी, वो TL के इक्वल होगी। जो इनवर्ड अंदर की तरफ जो है फोर्स एक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये सरफेस फिल्म बन रहा है, LM वायर पर जो अंदर की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है, वो TL के इक्वल होता है। अभी देखिए हम F = T, L की जगह पर हम लिखते हैं 2L, या हम लिख सकते हैं 2TL भी मैं लिख सकता हूं मैं। देखिए जो सरफेस फिल्म है, इसकी कोई थिकनेस है, जब इसकी कोई थिकनेस है तो इसकी दो सरफेसेस बनेंगी, एक ये टॉप सरफेस, एक हमारे पास ये बॉटम सरफेस, या हम यहां पर कहेंगे ये फ्रंट वाली सरफेस, एक होगी हमारे पास बैक वाली सरफेस। ये जो 2 फैक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 2 साइड्स ऑफ दिस सरफेस फिल्म, समझे आप। तो इसीलिए यहां पर मैंने, हालांकि टोटल फोर्स जो इनवर्ड अंदर की तरफ जो टोटल फोर्स लगती है TL के इक्वल होती है, लेकिन ये 2 रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 साइड्स ऑफ द सरफेस फिल्म को, क्योंकि इसकी 2 साइड्स हैं। तो आप जो टोटल इनवर्ड फोर्स, जो टोटल अंदर की तरफ इस LM वायर पर टोटल अंदर की तरफ फोर्स एक्ट करती है, वो T × 2L के इक्वल होती है, T × 2L के इक्वल होती है, वही यहां पर लिखा मैंने।
अब जितनी फोर्स हमारे पास इस एलएम वायर पर अंदर की तरफ फोर्स लगती है, उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी मुझे इस एलएम वायर पर आउटवर्ड डायरेक्शंस में, क्योंकि हमने वर्डन करना है। हमने यूनिट एरिया हमने सरफेस फिल्म का यूनिट एरिया हमने प्रोड्यूस करना है। तो इस एलएम वायर पर मैं उतनी ही फोर्स में आउटवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा। कितनी? इतनी T इंटू 12, वही लिखा है मैंने, T इंटू 12 आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा मैं, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पर हमारे पास सरफेस फिल्म जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अब जब मैं आउटवर्ड डायरेक्शन में इतनी फोर्स अप्लाई करूंगा मैं, ये एलएम वायर जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? x डिस्टेंस कवर करेगा, और ये एक नई पोजीशन ले लेगा L', M'। अब जब ये एक नई पोजीशन ले लेगा तो अब कितना एरिया इंक्रीज हुआ, सरफेस फिल्म का कितना एरिया इंक्रीज हुआ, यहां पर ये जो यहां पर हमारे पास जो है ये एरिया इंक्रीज हो जाएगा हमारा। तो कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, वही यहां पर लिखेंगे, इंक्रीज इन एरिया ऑफ सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म का कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। देखिए ये आपको एक रेक्टेंगल शेप में नजर आ रही है, इसकी लेंथ हो गई L, इसकी ब्रेड्थ अब हमारे पास कितनी हो गई X, क्योंकि इसने इस LM वायर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, X डिस्टेंस कवर किया। तो आपको पता है एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसकी लेंथ तो L ही है, लेकिन ब्रेड्थ इसकी कितनी हो गई अब हमारे पास, अब X हो गई। तो एरिया किसके इक्वल आएगा, एरिया इज इक्वल टू LX के इक्वल आएगा। लेकिन इस सरफेस की भी दो साइडें हैं, इसका मतलब एरिया जो आएगा वो ट्वाइस LX के इक्वल आएगा। 2 रिप्रेजेंट करेगा, 2 फैक्टर रिप्रेजेंट करेगा। इस सरफेस फिल्म्स की हमारे पास क्या है, 2 साइड्स हैं। तो अब हमारे पास इंक्रीज इन एरिया ऑफ सरफेस फिल्म, इस सरफेस फिल्म का कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, वो ट्वाइस LX एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो एरिया इंक्रीज हुआ, ट्वाइस LX इंक्रीज एरिया हुआ हमारा, ये एरिया इंक्रीज करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, वही निकालेंगे अभी हम। वर्क डन टू प्रोड्यूस ट्वाइस LX एरिया। ट्वाइस LX एरिया प्रोड्यूस करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस के इक्वल होता है। अब यहां पर कितनी फोर्स लगाई हमने, T इंटू 2L फोर्स लगाई हमने, और डिस्टेंस यहां पर कितना कवर किया, डिस्टेंस यहां पर कितना कवर किया है, X डिस्टेंस कवर किया है। तो ये X आ गया हमारे पास डिस्टेंस। तो हमारे पास अब वर्क डन किसके इक्वल आ रहा है, ये आ गया फोर्स आ गया T इंटू 12, डिस्टेंस आ गया हमारे पास X, क्योंकि हमारे पास LM वायर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, X डिस्टेंस कवर किया है। तो ये जो आपके पास आ रहा है T2LX जो आपके पास आ रहा है, ये टोटल डिस्टेंस आ रहा है, ये टोटल वर्क डन आ रहा है हमारे पास, जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया ट्वाइस LX एरिया प्रोड्यूस करने के लिए। ये वर्क डन हमने कैलकुलेट किया, ट्वाइस LX एरिया प्रोड्यूस करने के लिए इतना वर्क डन हुआ। अब अगर हम निकालेंगे वर्क डन टू प्रोड्यूस यूनिट एरिया प्रोड्यूस करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ट्वाइस LX एरिया प्रोड्यूस करने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ रहा, T2LX। तो यूनिट एरिया प्रोड्यूस करने के लिए, यूनिट एरिया का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर का एरिया प्रोड्यूस करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए ये 2LX इस वर्क डन के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो T ट्वाइस LX डिवाइडेड बाई ये जो 2LX जो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा ट्वाइस LX। तो ये हमारे पास हुआ ट्वाइस LX प्रोड्यूस करने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यूनिट एरिया प्रोड्यूस करने के लिए, यूनिट एरिया है इसका मतलब ये ट्वाइस LX इस वर्क डन के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यूनिट एरिया प्रोड्यूस करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये 2LX इस वर्क डन के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 2LX कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ T बचेगा। इसका मतलब वर्क डन टू प्रोड्यूस यूनिट एरिया प्रोड्यूस करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, वो T के इक्वल होगा। T क्या है हमारे पास है, सरफेस टेंशन। T क्या होता है, सरफेस टेंशन। तो देखिए यही वर्क डन टू प्रोड्यूस यूनिट सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड,
वो किसके इक्वल होता है? यही हमारे पास सरफेस एनर्जी के इक्वल होता है, इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो ये जो हमारे पास यही वर्डन जो होता है ये स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो वर्क डन टू प्रोड्यूस यूनिट सरफेस एरिया, दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। इसका मतलब सरफेस एनर्जी किसके इक्वल आ रहा है? दिस सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है? ये हमारे पास टेंशन के इक्वल आ रहा है, टी के इक्वल आ रहा है आपके पास। और ये टी हमारे पास क्या होता है? व्हाट इज दिस टी? ये टी क्या है हमारे पास है? दैट इज सरफेस टेंशन है। तो इसका मतलब हमारे पास सरफेस एनर्जी जो आपके पास आ रही है, सरफेस एनर्जी जो आपके पास आ रही है वो सरफेस टेंशन के इक्वल आ रही है। तो यहां पर हमने ये फाइंड आउट किया कि हमारे पास वर्क डन टू प्रोड्यूस यूनिट सरफेस एरिया वही हमारे पास सरफेस एनर्जी के इक्वल होता है। तो अभी हमने जो निकाला, कैलकुलेट किया हमने कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है यूनिट एरिया प्रोड्यूस करने के लिए, वो हमने टी के इक्वल होता है। हमारे पास टी क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है। तो सरफेस एनर्जी आपके पास न्यूमेरिकली इक्वल आ रहा है किसके? सरफेस टेंशन के इक्वल आ रहा है। तो इट मीन दैट सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन। तो ये आज आपका टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था आपका, सरफेस एनर्जी क्या होता है। सिंपल में सरफेस एनर्जी क्या होता है? हमारे पास वर्क डन टू प्रोड्यूस यूनिट सरफेस एरिया, जितना हमें वर्क डन करना पड़ता है यूनिट सरफेस एरिया प्रोड्यूस करने के लिए एक सरफेस फिल्म का, वो हमारे पास सरफेस एनर्जी के इक्वल होता है। दैट वर्क डन इज इक्वल टू द सरफेस एनर्जी, वो हमारे पास सरफेस एनर्जी के इक्वल होता है। वही वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो वो हमने सरफेस एनर्जी अभी हमने कैलकुलेट किया, ये आपके पास सरफेस टेंशन के इक्वल आया। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, दैट वाज योर सरफेस एनर्जी। ओके।